माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर के एस दोनसी आप सभी का KSG मैथ्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है मल्टीपल इंटीग्रल। ओके, और ये टॉपिक जो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और इस टॉपिक के अंदर हम मेन दो टाइप के इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। फर्स्ट वन डबल इंटीग्रल एंड सेकंड ट्रिपल इंटीग्रल। ओके, तो ये डबल और ट्रिपल इंटीग्रल जो हैं ये फिजिकली और ज्योमेट्रिकली अपने आप में बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं और बहुत सारी कैलकुलेशन करने में हेल्पफुल होते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसके अंदर वो होगा डबल इंटीग्रेशन। और डबल इंटीग्रेशन का जो नोटेशन होगा वो किस तरीके से होगा? डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन आर ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू डी ए। डी ए मीन्स डी ए किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर? एरिया को। और डी ए की वैल्यू क्या होगी? डी एक्स इंटू डी वाई। ये याद रखना आप, ठीक है। ऐसे ट्रिपल इंटीग्रेशन के अंदर क्या होगा? इंटीग्रेशन के 3 साइन होंगे, ठीक है। और ओवर द वॉल्यूम वी, जैसे ये किसी रीजन के अंदर होता है और ये किस में होता है? एनी वॉल्यूम वी। और साथ में क्या होगा? फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है, और इनटू डी वी। और यहाँ पर जो डी वी होगा, डी वी मीन्स वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम कैसे लिखते हैं? डी एक्स डी वाई इंटू डी जेड। तो ये अपने को पता होना चाहिए। कार्टेशियन फॉर्म के अंदर डी ए को हम क्या लिखेंगे? डी एक्स इंटू डी वाई लिखेंगे। और कार्टेशियन फॉर्म के अंदर डी वी को हम क्या लिखेंगे? डी एक्स डी वाई और डी जेड। इस तरीके से हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे। ये इनका नोटेशन है। डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन आर फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू डी ए। ट्रिपल इंटीग्रेशन 3 इंटीग्रेशन के साइन होंगे, ओवर द वॉल्यूम वी फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इंटू डी वी। ये ट्रिपल का नोटेशन होगा। ओके, तो आइए हम सबसे पहले जो है डबल इंटीग्रेशन को डिफाइन करते हैं। ओके, तो बड़े ही ध्यान से आपने इस टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, क्योंकि जितनी हमारी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी और हमारी इस टॉपिक के ऊपर कमांड भी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। और मेन जो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं वो बेस क्या रहेगा? हमारा 12th, ठीक है। 12th के अंदर जो हमने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पढ़े हुए हैं बेसिकली वही फॉर्मूले हमारे काम आएंगे, ठीक है। लेकिन इसके अंदर 2 बार इंटीग्रेशन करना होगा और ट्रिपल के अंदर 3 बार इंटीग्रेशन करना होगा। ओके, तो आइए हम सबसे पहले डबल इंटीग्रेशन को डिफाइन करते हैं। ओके, हमें नाउ डेफिनेशन ऑफ डबल इंटीग्रल, हिंदी में हम इसको क्या कह सकते हैं? द्विसमाकल। डबल इंटीग्रेशन की डेफिनेशन क्या है? लेट एफ एक्स कॉमा बाई बी ए डिफाइन फंक्शन इन 3 डायमेंशन स्पेस, ठीक है, यानी कि इन 3D एक्स वाई जेड प्लेन। ओके, विद डोमेन एक्स वाई प्लेन, जिसका डोमेन क्या हो? एक्स वाई प्लेन हो। एंड लेट आर बी एनी रीजन इन एक्स वाई प्लेन। और हम सपोज कर लेते हैं आर एक्स वाई प्लेन के अंदर कोई क्षेत्र है, कोई रीजन है। लेट अस डिवाइड द रीजन आर इनटू स्मॉल सब रीजन्स, ठीक है। हम क्या करते हैं? रीजन आर को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे सब रीजन्स के अंदर इसको डिवाइड किया जाता है। एंड लेट डी ए आई इक्वल्स टू डी एक्स आई डी वाई आई इज द एरिया ऑफ ith सब रीजन। और उसके बाद हम सपोज कर लेते हैं, देखो हमारे पास आर एक रीजन है, आर एक क्षेत्र है। हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर, हम इसको सब रीजन्स के अंदर डिवाइड करेंगे। हर एक सब रीजन का एरिया होगा। और एरिया हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ith रीजन का जो एरिया होगा उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यहाँ पर डी ए आई, बिकॉज स्मॉल एरिया इसलिए डी लगा हुआ है यहाँ पर। डी ए आई इक्वल टू डी एक्स आई इंटू डी वाई आई, दोनों का मल्टीप्लाई है, इज द एरिया ऑफ ith सब रीजन। ओके, और उसके बाद द डबल इंटीग्रल ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई
ओवर द रीजन आर इज डिफाइन एज, अगर हमारे पास ऐसा हो तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी फंक्शन का डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन आर, क्षेत्र आर के अंतर्गत हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन आर फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई इंटू डी एक्स डी वाई इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट समेशन i फ्रॉम 1 to n f एक्स आई वाई आई इंटू डेल्टा एक्स आई डेल्टा वाई आई। ध्यान दो आप, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट फंक्शन ऑफ एक्स आई वाई आई इंटू डी ए आई डेल्टा ए आई, ऐसे भी लिखा जा सकता है। बिकॉज देखिए आप, जैसे डी ए आई को मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, डी एक्स आई इंटू डी वाई आई, तो यहाँ पर डेल्टा एक्स आई डेल्टा वाई आई को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ए आई से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अगर ये लिमिट विद्यमान होगी, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, डबल इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो ये क्या कहलाता है, इस फंक्शन का एक्स और वाई के रिस्पेक्ट डबल इंटीग्रेशन कहलाता है। कहाँ पर? इन द रीजन आर, क्षेत्र आर के अंदर। और यहाँ पर जो एक्स आई वाई आई, ध्यान देना, वेयर पॉइंट एक्स आई कॉमा वाई आई बिलोंग्स टू ith रीजन। ठीक है, ये पॉइंट होगा किसके अंदर, ith रीजन के अंदर, क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, आर के छोटे छोटे पार्ट्स का रखे हैं, सब रीजन के अंदर उसको डिवाइड कर रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल x1 y1 कहाँ पे होगा, फर्स्ट सब रीजन के अंदर, x2 y2 कहाँ पे होगा, सेकंड सब रीजन के अंदर, x3 y3 पॉइंट कहाँ पे होगा, थर्ड सब रीजन के अंदर, और ऐसे ही xi yi कहाँ पे होगा पॉइंट, ith सब रीजन के अंदर। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, यहाँ पर मिस्टेक कर दी मैंने, i फ्रॉम 1 to n समेशन अप्लाई कर देना। ठीक है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो ये क्या कहलाती है, डेफिनेशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अब प्लीज नोट करने वाली बात है कि हम डबल इंटीग्रेशन के लिए कभी भी इस लिमिट को कैलकुलेट नहीं करेंगे। ये सिर्फ इस फंक्शन को, इस डबल इंटीग्रेशन को डिफाइन करने की बात है यहाँ पर। ठीक है, और ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये किस चीज़ को शो कर रहा है ज्योमेट्रिकली, हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जब अपने से एग्जाम के अंदर डबल इंटीग्रेशन की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप ये लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन जब हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे तब हम इस लिमिट को कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, ये माइंड में से इसको उतार देना आप कि हम इस लिमिट को कैलकुलेट करेंगे। लिमिट नहीं कैलकुलेट करनी होगी, अपने को डबल इंटीग्रेशन ही डायरेक्ट हम कैलकुलेट करेंगे। बहुत ही सिंपल मेथड है, बहुत ही इजी मेथड है, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर के अंदर डेफिनेशन पूछी जाए तो आप ऐसा लिख सकते हो। ओके, और अब ये लिमिट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ओके, मैंने अभी क्या कहा था कि डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन जो है वो ज्योमेट्रिकली और फिजिकली बहुत कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखें ये लिमिट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। ओके, हम नेक्स्ट देखिए आप कंसेप्ट ऑफ डबल इंटीग्रेशन। ओके, तो कंसेप्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि इस डबल इंटीग्रेशन के अंदर, ठीक है, हमने इसको इस तरीके से डिफाइन किया था, और ये जो टर्म है फंक्शन ऑफ एक्स आई वाई आई इंटू डी एक्स आई वाई आई, ओके, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम अंडर सरफेस। कौन सा वॉल्यूम, तो ध्यान दीजिए आप कि हमने डेफिनेशन के अंदर क्या लिखा था, एफ एक्स वाई क्या है, ए डिफाइन फंक्शन इन 3 डायमेंशन स्पेस दैट इज 3D।
एक 3D में परिभाषित फलन है, ठीक है। और आर क्या था, रीजन, क्षेत्र, कहाँ पर, इन एक्स वाई प्लेन। ओके, तो जैसे हम ये 3D सिस्टम बनाएं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ओके, तो हम सपोज कर लेते हैं यहां पर रीजन आर है, कोई भी एनी रीजन, सर्कल हो सकता है, ठीक है, रेक्टेंगल हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इस टाइप से क्लोज रीजन होगा, ये बंद क्षेत्र होगा। और इस आर को हमने क्या किया था, सब रीजन्स के अंदर इसको डिवाइड किया था हमने। डेफिनेशन के अंदर ये लिखा था क्लियर कट कि इस आर के हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे सब रीजन, ठीक है, सब रीजन के अंदर इसको डिवाइड करते हैं। और उसके बाद हम सपोज कर लेते हैं इसका ith रीजन, ठीक है, ith रीजन। तो देखो क्या होगा इस ith रीजन के अंदर, इसको समझने के लिए मैं नया डायग्राम बनाता हूं। ठीक है, जैसे ith रीजन को मैंने सेलेक्ट किया है यहाँ पर, और इसमें एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, एक्स आई कॉमा वाई आई, ठीक है, छोटा सा रीजन है। और इसकी लंबाई क्या है, dx, और इसकी चौड़ाई क्या है, dy, बिकॉज स्मॉल, छोटे छोटे रीजन्स के अंदर इसको डिवाइड किया हुआ है, जिसकी लेंथ dx, वेड्थ कितनी है इसकी, dy। ओके, तो ये एक बहुत ही स्मॉल एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और अब इस पॉइंट के रिस्पेक्ट अगर हम 3D में इसको हाइट कैलकुलेट करें हम पैरेलल जेड एक्सिस, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा फंक्शन ऑफ एक्स आई वाई आई, जिसको हम किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, जेड आई से डिनोट कर सकते हैं हम, जेड इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, देन जेड आई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स आई वाई आई, ठीक है। तो अब देखो ये हर एक सब इंटरवल के अंदर, सब रीजन के अंदर पॉइंट्स कंसीडर कर सकते हैं, हर एक की हम जेड एक्सिस की रिस्पेक्ट क्या कर सकते हैं, हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर हमारे पास एक सरफेस बनेगा, ओके, जेड 3D के अंदर हमारे पास क्या होगा, एक सरफेस होगा, ये सरफेस प्लेन भी हो सकता है, ठीक है, इस सरफेस को इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, इस सरफेस को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं 3D के अंदर, ठीक है। तो कोई ना कोई सरफेस होगा। और उसके बाद देखो क्या होगा, यहाँ पर एक एरिया है और उस एरिया की हाइट है, एक हमारे पास एरिया है dx इंटू डी वाई, और उस एरिया की हाइट है कितनी, जेड आई, दैट इज फंक्शन ऑफ एक्स आई इंटू वाई आई। तो अब आपके सामने देखो आप, अगर हम एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करें, एरिया को हम हाइट से मल्टीप्लाई करें, दैट इज फंक्शन ऑफ एक्स आई वाई आई इंटू डी एक्स आई इंटू डी वाई आई, ठीक है। ये छोटे रीजन, सब रीजन का वॉल्यूम हो जाएगा, इसी के साथ फिर क्या होगा, इसके साथ दूसरे भी सब रीजन्स हैं, उन सब का जोड़ करेंगे तो हम क्या होगा, इस सरफेस के नीचे एक वॉल्यूम जनरेट होगा, ठीक है, इस सरफेस के नीचे एक वॉल्यूम जनरेट होगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये है, तो हर एक के रिस्पेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या होगा, इस रीजन के ऊपर और इस सरफेस के नीचे एक वॉल्यूम जनरेट होगा, और इसी वॉल्यूम को ये डबल इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट करता है, ओके। क्यों, हाइट इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, दैट इज वॉल्यूम। तो कहने का मतलब क्या होगा, डबल इंटीग्रेशन जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, 3D में सरफेस और एक्स वाई प्लेन पर जो रीजन है आर, उनके बिटवीन जो वॉल्यूम जनरेट होता है, जो आयतन बनता है, ठीक है, उसको डिनोट करता है। जैसे इसका होगा ऐसे, इसी तरीके से इसका, ऐसे इसका, इसी तरीके से,
जितने भी यहाँ पर सब रीजन्स होंगे, ठीक है, तो उनका वॉल्यूम जनरेट होगा और उसी वॉल्यूम के बराबर क्या होगा, ये डबल इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। और इसी तरीके से हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं 3D के अंदर, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखे जाएंगे xi, yi एंड zi, ठीक है। एंड वेयर zi इक्वल टू फंक्शन ऑफ xi एंड yi, zi क्या होगा, फंक्शन ऑफ xi एंड yi, ठीक है। नॉर्मली हम लोग किस चीज कैसे डिनोट करते हैं, z इक्वल टू फंक्शन ऑफ xy, इस तरीके से। तो zi क्या होगा, फंक्शन ऑफ xi एंड yi। ऐसे ही z1 क्या होगा, फंक्शन ऑफ x1 एंड y1। z2 क्या होगा, फंक्शन ऑफ x2 एंड y2। तो कहने का मतलब जितने भी इस रीजन के अंदर सब रीजन्स हैं उन सब का एरिया और उनको हाइट से मल्टीप्लाई करना, ऐसे करते टोटल सम है, ये देखो आप समेशन लिखा हुआ है। तो ये किस चीज़ को डिनोट करेगा, एक वॉल्यूम को डिनोट करता है जो इस सरफेस और रीजन के बीच में होती है, ठीक है। तो आप नोट कीजिएगा प्लीज। नंबर 1, नंबर 1 पहला पॉइंट, डबल इंटीग्रेशन over the region R फंक्शन ऑफ xy dx इंटू dy, ये किस चीज को डिनोट करता है, वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम बिटवीन सरफेस एंड रीजन R, ठीक है। इस सरफेस और इस रीजन R के अंदर जो वॉल्यूम है उसको रिप्रेजेंट करता है। और इसके बाद लिखो आप नंबर 2, ठीक है, इफ f(x, y) इक्वल टू 1, ठीक है, अगर ये यूनिट हो जाए, इसकी वैल्यू कितनी हो, 1 हो, तो फिर ये डबल इंटीग्रेशन किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, dx, डबल इंटीग्रेशन ऑफ dx इंटू dy। तो कहने का ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, एरिया, एरिया ऑफ रीजन R, एरिया ऑफ रीजन R, क्षेत्र R का जो एरिया होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा, कब, जब फंक्शन ऑफ xy कितना हो, 1 हो। अदरवाइज ये किस चीज को डिनोट करेगा, अगर 1 नहीं होगा तो वॉल्यूम बिटवीन सरफेस, ठीक है, और रीजन R, इन दोनों के बीच में जो वॉल्यूम जनरेट होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा कौन, डबल इंटीग्रेशन, ओके। तो नेक्स्ट देखिए आप, हम किसी डबल इंटीग्रेशन को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ओके। हमें नेक्स्ट लिखिए आप, इवेल्युएशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन, ठीक है। किसी डबल इंटीग्रेशन को हम इवेल्युएट कैसे करेंगे, उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, कब, इफ R इज द बाउंडेड रीजन बाई y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x f1x एंड y इक्वल टू f2x एंड x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b, ठीक है। यहाँ पर देखो टोटल 4 कर्व्स हैं हमारे पास, कौन कौन से, y बराबर f1x, y बराबर f2x, x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। इन चारों से बना हुआ बाउंडेड रीजन, इन चारों से बना हुआ बंद परिबद्ध क्षेत्र, परिबद्ध का मतलब क्या होता है, बंद क्षेत्र, चारों से घिरा हुआ, चारों से बना हुआ बंद क्षेत्र के अंदर हम डबल इंटीग्रेशन को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन चारों को हम xy प्लेन में ट्रेस करेंगे, x एक्सिस एंड y एक्सिस, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल हम सपोज कर लेते हैं y इक्वल टू f1 का डायग्राम इस टाइप से है हमारे पास, दैट इज y इक्वल टू f1x,
ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल y2x का डायग्राम हमारे पास ये है, ठीक है। दो अलग अलग टाइप के कर्व होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल सर्कल दे दे क्वेश्चन के अंदर, दूसरा पैराबोला लिखा हो, या एक सर्कल दिया हो, एलिप्स दे रखा हो, ठीक है। यहाँ फिर दो पैराबोला दे रखे हो अलग अलग टाइप के, पैरेलल टू सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस एंड सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, दो पैराबोला दे रखे हो। किसी भी टाइप के दो कर्व हो सकते हैं हमारे पास, y इक्वल टू f1x एंड y इक्वल टू f2x। हम इनको एक्स वाई प्लेन के अंदर ट्रेस करेंगे, ओके। और उसके बाद फिर x इक्वल टू ए का मतलब क्या होता है, ए लाइन पासिंग थ्रू a कॉमा 0, एक लाइन जो a कॉमा 0 से गुजरती है, पासिंग थ्रू a कॉमा 0 इज नोन एज x इक्वल टू ए, ठीक है, एंड पैरेलल टू y एक्सिस, ओके। और इसी तरीके से y इक्वल टू बी क्या है, ए लाइन x इक्वल टू बी क्या है, ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट b कॉमा 0, b कॉमा 0। और इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, x इक्वल टू बी दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो अब देखो इन चारों के बीच का जो बंधा हुआ क्षेत्र है, जो बंद क्षेत्र है, क्लोज्ड रीजन जो है, वो कौन सा होगा, वो ये होगा, ये देखिए आप, ये होगा। और इसको हम डबल इंटीग्रेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसका नाम लिखिए आप, ए बी सी डी, ठीक है। तो आप लोग जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले रीजन का नाम लिखेंगे हम, ठीक है। तो लिखो आप, आर इज एरिया ए बी सी डी ए। जिस पॉइंट से स्टार्ट किया है वो पॉइंट वापस लिखना आप, ताकि पता चले आपने कौन सा कंसीडर किया है, ए बी सी डी ए, ओके। और उसके बाद फिर आपने को इस एरिया के अंदर करना क्या होगा, लिमिट्स, सीमाएं, लिमिट्स कैलकुलेट करनी होंगी। तो देखो आप, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट ऑफ एक्स इक्वल टू, ठीक है। एक्स की लिमिट कहां से कहां तक रहेगी, देखो आप, बहुत ही सिंपल होता है, a कॉमा 0 और b कॉमा 0 का मतलब x इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी, इन दोनों के बिटवीन x इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी, इस तरीके से ये x की लिमिट्स हो जाएंगी। और उसके बाद जब हम y की लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, स्ट्रिप पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस के पैरेलल हम स्ट्रिप ट्रेस करेंगे, ठीक है। और यहां से अपने को y की लोअर लिमिट दैट इज y इक्वल टू f1x, और यहां से y की अपर लिमिट y इक्वल टू f2x। बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है, अंगूठा लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, क्योंकि ऐसा हम रखते हैं तो थोड़ा सा इजी नहीं होता अपने को, ऐसा रखते हैं तो इजी होता है, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, इस तरीके से स्ट्रिप का नीचे वाला सिरा लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। तो कहने का मतलब y की लिमिट क्या बनेगी, फंक्शन f1x टू f2x, ये y की लिमिट्स हो जाएंगी। तो ऐसा करते ही फिर हम इस डबल इंटीग्रेशन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, डबल इंटीग्रेशन एफ एक्स कॉमा वाई डी एक्स इंटू डी वाई को कैसे लिखा जाएगा, डबल इंटीग्रेशन r को हटा करके जो r की सीमाएं हैं, जो r की लिमिट्स हैं, वो अप्लाई कर देंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिमिट लिखेंगे x की a टू b, और फिर हम लिमिट लिखेंगे y की कहाँ से, f1x टू f2x, देन फंक्शन ऑफ एक्स वाई और dx इंटू डी वाई। इस तरीके से हम इसके अंदर लिमिट्स को अप्लाई करेंगे, ओके। और इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा कैलकुलेट करने के लिए, नेक्स्ट स्टेप हम ये लिखेंगे, हाँ अब देखो फॉर एग्जांपल बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ठीक है। एक चोर भाग रहा है आगे और इसके पीछे 10 जने भाग रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो इसको पकड़ने के चांसेस किसके होंगे, जो इसके ज़्यादा पास होगा,
ये इसको पकड़ेगा, ठीक है। ये बाद में नंबर लगाएंगे, ठीक है। पहले इसकी धुलाई कर सकता है, 1 2 लगा देगा इसके, उसके बाद फिर ये नंबर लगाएंगे जो पीछे बड़े हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है। पहले हम कौन से इंटीग्रेशन को अप्लाई करेंगे, जो फंक्शन के पास में है उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। और इसको इस तरीके से लिखा जाएगा, दैट इज डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन आर फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू डी एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू, राइट हैंड साइड के अंदर आएगा x इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी। इस तरीके से आप ब्रैकेट लगा देना। इस इंटीग्रेशन को लिखिएगा आप, दैट इज y इक्वल टू f1x टू f2x, ठीक है। ये फंक्शन होगा, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, साथ में y dy आएगा। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ये इंटीग्रेशन, ये फंक्शन, और देखो ये किसकी लिमिट्स है, y की लिमिट्स है, ये ध्यान देना आप। और जब y की लिमिट्स होंगी तो हम dy को साथ में लिखेंगे, और जो dx होगा उसको हम बाहर लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन ये है कि आपने को जो 12th के अंदर इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पढ़े हैं हमने, वो अपने को पता होने चाहिए, वो हमारी याद होने चाहिए, ठीक है। फॉर्मूले लिखिए, फॉर्मूलों को याद करिए आप, ठीक है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये इसका अपोजिट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर x की लिमिट हो, यहाँ पर y की लिमिट हो, फिर हम क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स वाई आएगा, यहाँ dx होगा, dy बाहर। कब, ध्यान देने वाली बात है, देखो आप, y की लिमिट फंक्शन ऑफ x की फॉर्म में होंगी, यानी कि यहाँ पर x के रूप में होंगी। अगर लिमिट्स के अंदर x है तो वो किसकी लिमिट होंगी, y की। और फिर अपने आप जो कांस्टेंट लिमिट बचेंगे वो किसकी होंगी, x की। और इसका अपोजिट क्या होगा, अगर यहाँ पर लिमिट के अंदर y प्रेजेंट होगा तो वो फिर किसकी लिमिट होंगी, x की लिमिट होंगी। फिर हम क्या करेंगे, dx को लिखेंगे, और जो कांस्टेंट लिमिट होंगी वो किस किस मानी जाएंगी, अपने आप y की मानी जाएंगी, ठीक है। तो आइए हम इसके बाद 1 2 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही ईजी टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है, ओके। हम नेक्स्ट देखिए आप, इवेल्युएट डबल इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 0 to 2 x प्लस वाई dx इंटू डी वाई, ओके। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको आई लेट कर लेते हैं। लेट आई इक्वल टू आई मीन्स इंटीग्रेशन, क्योंकि डबल इंटीग्रेशन भी क्या है, एक इंटीग्रेशन है, ओके। तो अब आप देखो यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट लिमिट्स हैं, ये 0 to 1 है, ये 0 to 2 है। कैसी लिमिट्स दे रखी हैं इसने क्वेश्चन के अंदर, कांस्टेंट लिमिट। जब किसी भी डबल इंटीग्रेशन के अंदर कांस्टेंट लिमिट्स आती हैं तो फिर हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल फंडा होता है इसका। जब लिमिट्स कांस्टेंट आ जाएं, लास्ट इंटीग्रेशन और लास्ट डी को चुनिए, साथ में ये फंक्शन होगा, ये इंटीग्रेशन और ये डी। कब, जब लिमिट्स किस टाइप की हों, कांस्टेंट, ठीक है। अगर लिमिट वेरिएबल हो फिर थोड़ा सा देखना पड़ेगा अपने को। और अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है, लास्ट इंटीग्रेशन और लास्ट डी, बिकॉज लिमिट्स आर कांस्टेंट, चारों की चारों लिमिट कांस्टेंट है। तो इसको ऐसे लिखिएगा आप, लिमिट 0 to 2 ब्रैकेट लगा देना आप, फिर ये फंक्शन आ जाएगा x प्लस वाई, साथ में dy, और dx को बाहर निकाल देना आप। और अब जब हम y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं, x क्या होता है, कांस्टेंट, x का कुछ नहीं करना, x को छेड़ना ही नहीं है, ठीक है। x कांस्टेंट रहेगा यहाँ पर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 to 1, ओके। और x इंटू डी वाई आएगा, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स वाई, क्यों, डी वाई का y बनेगा, प्लस y का कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट 0 to 2 और मल्टीप्लाई में dx, ओके। और अगले स्टेप के अंदर आप लिमिट्स को अप्लाई कर दो, दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, साथ साथ लगाते हैं ना आप। तो ये हमारे पास बनेगा, देखो आप, x इंटू 2 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर ये आ जाएगा 1/2, अपर लिमिट से 4 बनेगा, लोअर लिमिट से 0 बनेगा, और इंटू dx। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज
0 to 1 2x प्लस 2 इंटू डी एक्स, 2x प्लस 2 इंटू डी एक्स। और अब हम किसके रिस्पेक्ट करेंगे? x के रिस्पेक्ट। तो क्या हो जाएगा इसका? दैट इज 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2x एंड लिमिट 0 to 1, 2 से 2 कैंसिल और अगेन लिमिट अप्लाई कर दो, दैट इज 1 माइनस 0 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 0। ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 3। एंड दिस इज द आंसर ऑफ गिवन डबल इंटीग्रेशन। ओके, बहुत ही सिंपल है, मुश्किल नहीं है, बड़े ही ध्यान से चलना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। हाँ भाई, इस इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करना। 0 to a, 0 to रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र एक्स वाई इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, इसको आई लेट कर लेना आप, बिकॉज एक इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो अब आप ध्यान दो, जिस लिमिट के अंदर x प्रेजेंट है वो किसकी लिमिट है? y की है। जिस लिमिट के अंदर x होगा वो किसकी है? y की लिमिट्स है। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, y इक्वल टू 0 टू, और इसको आप लिख सकते हो x इक्वल टू 0 टू a। ठीक है, और अब देखो, अगर ये लिमिट y की है तो इसका मतलब हम किसको सेलेक्ट करेंगे? dy। इस इंटीग्रेशन को सेलेक्ट करना होगा, dy आएगा साथ में और ये फंक्शन रहेगा। ठीक है, और अगला स्टेप फिर आप इसको ऐसे लिखिएगा, 0 टू a ब्रैकेट अप्लाई कर दो और इसको लिख दो आप इंटीग्रेशन विद इन लिमिट 0 टू ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र, ये फंक्शन और साथ में dy और dx को बाहर लिख देना आप। ठीक है, और जब हम y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे, x कांस्टेंट होगा, x वाली टर्म का नहीं करना अपने को, y वाली टर्म का करना है। तो ये हो जाएगा लिमिट 0 टू a दैट इज एक्स वाई स्क्र अपॉन 2 लिमिट 0 टू अंडर रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र मल्टीप्लाई में dx। और अब आपने लिमिट्स अप्लाई करनी है इसके अंदर। ठीक है, 1/2 कांस्टेंट है, बाहर लिखा जा सकता है। लिमिट 0 टू a, पहले अपर लिमिट x इंटू, देखो y के स्थान पर रखना है रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र। जब हम y स्क्र लिखेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा x इंटू ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र, और फिर जब लोअर लिमिट लगाएंगे तो -0 आ जाएगा इंटू dx। ओके, और अगले स्टेप के अंदर आप इसको लिखिए हाफ इंटीग्रेशन विद इन लिमिट्स 0 टू a। ओके, और पहले इसका अंदर मल्टीप्लाई करो आप, तो फर्स्ट टर्म बनेगी ए स्क्र इंटू एक्स माइनस एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। ओके, और नाउ इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना। तो पहली टर्म का बनेगा ए स्क्र एक्स स्क्र अपॉन 2 माइनस एक्स पावर 4 अपॉन 4 लिमिट 0 टू a। और अब आपने इसके अंदर लिमिट्स अप्लाई कर देनी है, तो दैट इज 1/2, पहले अपर लिमिट, हम अपर लिमिट लगाएंगे तो क्या बनेगा ए स्क्र, लोअर लिमिट लगाएंगे तो क्या बनेगा 0। फिर ऐसे ही यहाँ पर 1/4 अपर लिमिट से ए रेज टू द पावर 4 बनेगा, लोअर लिमिट से -0 बनेगा क्योंकि लोअर लिमिट 0 है। और अगले स्टेप के अंदर आप लोग क्या लिख सकते हो, हाफ इंटू ए रेज टू द पावर 4 अपॉन 2 और माइनस ए रेज टू द पावर 4 अपॉन 4। 1/2 माइनस 1/4 कितना आएगा? +1/4 आएगा, दैट इज 1/2 इंटू a/4 अपॉन 4, और लास्ट में हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? a की पावर 4 अपॉन 8। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। ये दिए गए क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, मुश्किल नहीं है। ओके, तो बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर लिमिट के अंदर x है तो ये y की लिमिट होगी, और मान लो यहाँ पर लिमिट के अंदर y आ जाएगा तो फिर क्या होगा? x की लिमिट होगी। और जब यहाँ पर लिमिट्स में y प्रेजेंट होगा तो फिर हम फर्स्ट टाइम किसको सिलेक्ट करेंगे? dx को सिलेक्ट करेंगे। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है आपने को। ओके, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर अपने को पता है लिमिट के अंदर x है, दैट इज y की लिमिट है, तो हम dy को सिलेक्ट कर देंगे। ओके, तो बहुत ही ईजी,
वेरी सिंपल, बट फॉर्मूले हमारे याद होने चाहिए। ओके, तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। ओके, और इसे लाइक और शेयर भी कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल KSD मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी वीडियो का डिस्क्रिप्शन पोर्शन भी ज़रूर पढ़िए, क्योंकि वहाँ पर जो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं उनके बारे में हमने टोटल जानकारी अपलोड कर रखी है। ओके, थैंक यू।